आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण सरल पूजा विधि बताऊंगी कि किस प्रकार तुलसी विवाह सरल तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। देखिए, तुलसी जो विवाह है आप 23 नवंबर को भी कर सकते हैं और 24 नवंबर को भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। आप शाम के समय तुलसी विवाह कर सकते हैं। जहां पर आपको तुलसी विवाह करना है उस जगह को आप साफ सुथरा कर लें, थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें, थोड़ी सी हल्दी से जमीन को लेप लें। वैसे तो ये विवाह खुले स्थान में किया जाता है, यानी कि आप बालकनी अपने आंगन में इस विवाह को कर सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ जैसी व्यवस्था बन रही हो वहां आप इस विवाह को संपन्न करें। आपको एक चौकी लेनी है, उस पर पीले रंग का चमकदार वस्त्र बिछाएं। सबसे पहले आपको सुपारी एक लेनी है, उस पर कलावा लपेटकर गणेश जी की स्थापना करनी है। थोड़े से नीचे चावल रखें, उसके ऊपर सुपारी रख दीजिए। फिर आपको शालिग्राम जी को आसन देना है, तो आप कलावे को लपेटकर एक आसन सा बना लीजिए और उस पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, या आप विष्णु जी की या भगवान कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति भी रख सकते हैं। आपको केवल ध्यान इतना रखना है कि तस्वीर में प्रभु अकेले हों, राधा रानी जी या लक्ष्मी जी के साथ ना हो। आपको अब कलश की स्थापना करनी है। कलश में सर्वप्रथम आप गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल भरें। कंठ तक आपको जल भरना है। उसमें एक सिक्का चांदी का या कोई सा भी एक सिक्का डाल सकते हैं। एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, इत्र, अक्षत डालकर उस कलश को तैयार करें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। कलश मिट्टी का या तांबे का या पीतल का हो सकता है। स्टील का कलश लेने से बचना चाहिए। कंठ पर आपको कलावा लपेटना है। फिर पंच पल्लव लगाकर उसके ऊपर एक प्लेट रखें जिसमें आप सफेद तिल रखें। कलश के ऊपर रख दें उस प्लेट को और उसके बाद आप कलावा या चुनरी बांधकर नारियल को रख दें। कलश के नीचे आपको अक्षत या तिल भी रख सकते हैं। शालिग्राम जी के दाहिनी ओर इसे स्थापित करें। अब आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है, तो सबसे पहले आपको दीपक की ही पूजा करनी है। दीपक को भी आप अक्षत का आसन देंगे और उसके ऊपर दीपक रखेंगे। फिर दीपक को रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करेंगे। तुलसी मैया के दाहिनी ओर आपको ये चौकी लगानी है। गणेश जी का, कलश का, सभी देवी देवताओं का पूजन करना है। उन्हें विवाह में आने का निमंत्रण देना है। अब आप भगवान शालिग्राम को स्नान कराएं। उन्हें हल्दी मिश्रित जल से, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। बाद में साफ जल से स्नान कराएं। बाद में उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, चंदन का सुंदर टीका लगाएं, पुष्प समर्पित करें। अब तुलसी माता जी को सजाना है। आप तुलसी जी के गमले को अच्छे से धो लें। तुलसी पत्रों को भी सब अच्छे से साफ कर लीजिए। गमले की मिट्टी भी साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें भी हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें वस्त्र धारण कराने हैं। आप लहंगा या साड़ी कुछ भी आप उनको पहना सकते हैं, नहीं तो आप लाल चुन्नी भी उन्हें पहना सकते हैं। शालिग्राम जी को कलावा चढ़ाएं, उन्हें जनेऊ पहनाएं, इत्र अवश्य लगाएं, चंदन से टीका कराएं, उन्हें सफेद तिल अर्पित करने हैं। शालिग्राम जी को सुंदर सा मुकुट पहनाना है। सबसे पहले अब आपको गठबंधन करना है। भगवान शालिग्राम के पीले पटके के ऊपर तुलसी मैया जी की लाल चुन्नी रखें। अब इसमें एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, चावल 11 या 21 रुपए रखें और अब आप इसमें गांठ बांध दीजिए। गठबंधन के बाद पीला जो पटका है वो शालिग्राम जी को उड़ा दें और लाल चुनरी माँ को उड़ा दें। अब 2 फूलों की माला लें। सबसे पहले तुलसी जी को माला को छुआकर शालिग्राम जी को माला पहना दें। उसके बाद शालिग्राम जी से माला छुआकर तुलसी जी को माला पहना दें। इस तरह से ये जयमाला का प्रोग्राम संपन्न हो जाता है। तुलसी मैया का श्रृंगार करें, उन्हें चूड़ी, बिंदी, पायल, महावर, हल्दी लगाएं। अब तुलसी मैया की मांग भरनी है, तो आप एक चांदी का सिक्का या एक सिंपल सिक्का ले सकते हैं।
सिक्के से या 3 बार माता रानी की मांग भरें। शालिग्राम जी से सिक्के को छुआकर फिर मांग भरनी है। आप सोने की अंगूठी से भी मांग भर सकते हैं। बिछिए उनको पहनाएं, पायल पहनाएं। अब आपको तुलसी मैया की गोद भरनी है। माँ की चुनरी में 5 बार मखाने भरने हैं या और भी ड्राई फ्रूट्स आप उनकी चुनरी में रख सकते हैं। इस तरह से आप उनकी ये गोद भर सकते हैं। मौसमी फल का भोग लगाएं। सिंघाड़ा, केला, अमरूद, शकरकंदी, गन्ना आदि रखें। खीर, पूरी, हलवा, मालपुए का भोग लगाएं। खीर आप यदि एकादशी के दिन विवाह कर रहे हैं तो मखाने की बनाइएगा। बाजार की मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आपको पांव पखारने हैं। एक पीतल की या कांसे की थाली लें, हल्दी मिश्रित जल लें और दोनों हाथों से माँ के पैर पखारने हैं। 5 या 7 बार या 1 बार भी आप उनके पैरों को धो सकते हैं। फिर शालिग्राम जी के पैर पखारें। इसके बाद आपको उनकी परिक्रमा करनी है। 7 या 11 बार परिक्रमा करें। जो घर के पुरुष हैं वो शालिग्राम जी को उठाएंगे और घर की जो महिला हैं वो तुलसी मैया को उठाएंगी। परिक्रमा जब करेंगे तो मैया आगे रहेंगी और शालिग्राम जी पीछे रहेंगे। फेरों से पहले आपने जो माँ की गोद भरी थी उस सामग्री को आप अपनी गोद में भर लीजिएगा और अपनी मनोकामना को भी अवश्य बोलिएगा। फिर आपको फेरे कराने हैं। फेरों के बाद आरती करनी है, क्षमा याचना मांगनी है। बाद में आपको मंगल गीत भी अवश्य गाने चाहिए। इसके बाद सब परिवार भोजन करें, मिष्ठान ग्रहण करें। यदि आप देखिए पंडित जी को बुलाकर विवाह करा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पंडित जी को दान दक्षिणा देंगे। यदि आप स्वयं विवाह कर रहे हैं तो पंडित जी के लिए दान दक्षिणा अवश्य निकाल कर रखिएगा। उन्हें उसी दिन या दूसरे दिन दक्षिणा फल आदि दे। ये जो दक्षिणा है, ये जो दान है, ये पंडित जी को ही देना है। अपने घर में शंख की ध्वनि, ढोल नगाड़ों की ध्वनि करें और इस तरह से आप विवाह उत्सव को मनाइएगा। भाव रखिएगा कि सचमुच में आपके यहाँ भगवान और माँ विराजमान हैं। तो इस तरह से आप सरल विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं। यदि आप तुलसी विवाह ना करना चाहें तो आप तुलसी जी का पूजन अवश्य करिएगा। माँ को एक चुनरी उड़ानी है, उनको श्रृंगार का सामान अर्पित कर दीजिएगा और उनको भोग प्रसाद लगाइएगा। उनकी परिक्रमा करके भी आप तुलसी पूजन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।